नमस्कार। महाराष्ट्र में खेल हो गया है। भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए अनाउंस कर दिया है, लेकिन खबर यह है कि शिंदे ने भाजपा सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। शिंदे भाजपा सरकार को बाहर से समर्थन देने का मूड बना चुके हैं। सबसे पहले आप ये बात खुद शिंदे के मुंह से सुनिए। क्या आप और अजीत पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम से पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको। अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। दोस्तों, अजीत पवार ने क्लियर कट कह दिया है कि मैं तो डेप्यूटी सीएम बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, मैं शपथ लूंगा, लेकिन शिंदे का मालूम नहीं। भरी मीटिंग में शिंदे ने अजीत पवार को बड़ा बुरा रोस्ट कर दिया। शिंदे ने अजीत पवार की बीजेपी से की गई धोखेबाजी याद दिलाते हुए कहा कि आपको तो सुबह दोपहर शाम शपथ लेने का अनुभव है, आप ले सकते हैं। शिंदे ने बात बड़ी गहरी कह दी थी। अजीत पवार के सीधे जाकर दिल पर लग गई, लेकिन हंसने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए सब मिलकर हंस दिए। दोस्तों, शिंदे के रुख से बिल्कुल साफ है कि शिंदे देवेंद्र फडणवीस के नीचे काम करने में अनकंफर्टेबल हैं और वो देवेंद्र फडणवीस सरकार का हिस्सा नहीं रहना चाहते। अभी भी अगर आपको स्पष्ट ना हुआ हो तो मैं आपको देवेंद्र फडणवीस का बयान सुना देती हूँ। देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही कि कल मैं स्वयं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था। मैंने निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहें। शिवसेना के विधायकों की इच्छा है और महायुति के विधायकों की इच्छा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई अब बड़ी मीठी छुरियों से लड़ी जा रही है। सत्ता के लिए महाराष्ट्र में शीत युद्ध चल रहा है। बीजेपी मजबूत स्थिति में है, ये बात सच है। अगर बीजेपी के यहाँ पर 132 सीटें ना होकर 110 या फिर 15 सीटें भी होती तो मामला कुछ और होता। फडणवीस के अंडर अगर शिंदे काम करते हैं तो ये उनके लिए बेहद अपमानजनक होगा। सोचिए, सिटिंग मुख्यमंत्री को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाए। भारतीय राजनीति में ऐसा कोई उदाहरण तो है नहीं। शिंदे के नाम पर भाजपा ने वोट तो ले लिया, मराठा मानुष के कार्ड पर बीजेपी ने मराठाओं का वोट लिया, लेकिन काम निकलते ही शिंदे को साइड कर दिया। राजनीति में यूज एंड थ्रो का इससे बेहतर उदाहरण हो ही नहीं सकता। दोस्तों, बीजेपी शिंदे को एक फ्रेम में बिठाकर मराठा जनता को ये संदेश दे रही है कि हम शिंदे को अपने साथ रखना चाहते हैं, हमें शिंदे से कोई तकलीफ नहीं है, हम शिंदे के साथ खुश हैं, लेकिन शिंदे खुद हमारे साथ नहीं रहना चाहते। देखिए, हमने शिंदे से कितना अनुरोध किया, हमने उनको अपने साथ रखने के लिए कितने अनुरोध किए, लेकिन शिंदे तो खुद अपनी ही मर्जी से सरकार से बाहर हुए हैं। दोस्तों, अब शिंदे कल शपथ ग्रहण में शामिल होते हैं या नहीं, शपथ लेते हैं या नहीं, या फिर कोई पद ना लेकर बीजेपी को बाहर से समर्थन करेंगे, ये तो कल ही पता चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों, महाराष्ट्र की पल पल बदलती राजनीति पर हमारी नजर बनी हुई है। प्रज्ञा के पन्ना चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सच सब तक तभी पहुंचेगा जब आप उसे आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।